प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मेधावी छात्र की जिसमें गणना करनी चाहिए वह हमारे देवव्रत महेश रेखे जी है। इस दंडक्रम में और एक चमत्कार हुआ, ये सब भगवान की कृपा है। एक दिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला से बहुत बड़े विद्वानों का आगमन हुआ, जिनको विशेष श्रोता के रूप में बुलाया गया था। इस पारायण में विशेष श्रोता करके अच्छे अच्छे विद्वान आए थे। तो एक दिन ऐसा विषय आया कि इसका परीक्षण कैसा करें, तो गणिकर जी ने उनको दंडक्रम का नमो हिरण्यबाहवे इस मंत्र से लेकर द्रापे अंधसस्पते तक 220 पदों का दंडक्रम बोलने के लिए कहा। उसके लिए कम से कम 8 या 10 घंटा लगेगा। तो दंड ही केवल बोलना था, तो उन्होंने कहा दंड बोलेंगे। तो दंड बोलने के लिए कितने पदों का उन्होंने संधान रखा, 220 पद उन्होंने उल्टे बोल दिए। और 220 पद जब खत्म हुए तब सभी वैदिक विश्व के सभी मूर्धन्य विद्वानों ने कहा कि ये वैदिक जगत के लिए बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हुआ है हमारे देवव्रत महेश जी। श्रृंखला में चल रहा है, आगे जाकर भी उनको अध्ययन करना है और आगे देवव्रत ऐसे ही अध्ययन करे, गुरु परंपरा में उनको अधीत होना है। दंडक्रम पारायण में 50 दिन उन्होंने जो कहा, कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये हरये वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरये हरये परमात्मने परमात्मने हरये वासुदेवाय कृष्णाय। इस प्रकार से वह चला और चलते चलते 40 अध्याय तक उन्होंने बोला। और मैं सभी का धन्यवाद दूंगा कि आपने देवव्रत को यहाँ बुलाकर यह जो यहाँ सम्मान दे रहे हैं, तो यह सम्मान देवव्रत का नहीं तो हमारी गुरु परंपरा का है। उस गुरु परंपरा को हम नमन करते हैं और आपका भूरी भूरी साधुवाद देते हैं। महान तो धन्यवादाः नीलेश महोदय। बहुकिमपि विगतेषु दिनेषु वृत्तं वर्तते। इदानीं अत्यन्तं सर्वं सुश्राव्यमपि कालानुरोधात् वयम् इदानीं श्रोतुं नार्हामः। वयम् अभिनन्दनस्य अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यं कार्यं प्रति अग्रे वर्धामहे। अहं विश्वविद्यालय पक्षतः एकम् अभिनन्दनपत्रं यत् सज्जीकृतमस्ति तदहं वाचयामि। सर्वे सावधानाः शृण्वन्तु। अत्र विश्वविद्यालयेन अस्मै वेदमूर्तये एका विरुद् दीयमाना अस्ति। सा विरुदपि अत्र उट्टङ्किता वर्तते। अहं क्रमेण वदामि, अन्तिमे विरुद् आगमिष्यति। वस्तुतः ज्ञानपरम्परा इति भवद्भिः उक्तम्, अत एव भारतीय ज्ञानपरम्परा केन्द्रम् अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकत्वेन वर्तते। कुलपति महोदयानाम् आदेशानुसारं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः वाराणसी वैदिक ज्ञान परंपरायाः अक्षुण्णतां सम्पादयन् पितुरेव सकलां विद्यां प्राप्य शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखायाः दंडक्रम पारायणं कृतवते वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे महोदयाय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयैर् वाराणसी जनपदीय संस्कृत महाविद्यालय वैदिक पाठशालायाश्चाध्यापकैश्च छात्रैश्च माननीय कुलपति प्रमुखैः संभूय दीयमानं सम्माननं श्री विश्वनाथो विजयते। अग्रे पद्य रूपेण वर्तते। प्रज्ञानाम्बुनिधिं मतिमतां श्रौताध्वनिष्ठावतां निश्चेषामयनाशन व्यवसितं कारुण्यमूर्तिं परम् सौम्याकारजुषं प्रधान विकृते संस्पर्शशून्यान्तरं काश्यामास्थित विग्रहं सगिरिजं श्री विश्वनाथं नमामि। पुंसामभ्युदयाय शुद्ध विमलोपायाननेकान् ददत् दीक्षा पूर्वक धारण क्षमतया विश्व प्रभावान्वितः आदौ श्री पुरुषोत्तमेन हृदये संप्रेषितो ब्रह्मणः प्रीतो विप्रमुखोदितोऽत्र भगवान् वेदः सदा वर्धताम्। यस्मादार्ष परंपरा त्रिभुवने राजक्रमा भासते संस्थानान्तरितयं प्रकाश्ययो दारान्
श्रियं काञ्चति विद्यास्थानमशेषतश्च कृपया यस्यैव तस्य प्रभोः शाखानैकविधा लसन्ति विमला विप्रप्रसादादिह शाखां द्वादशनेयिनां समुदितां माध्यन्दिनीं सव्रतं प्राप्तो विप्रकुमारको विजयते देवव्रतः साम्प्रतम् यद्दण्डक्रमतो विशिष्टपठनैस्तुष्टात्मनां धीमतां चेतस्वागतभाषणाय सततं प्रोत्कण्ठते सर्वथा त्वां देवव्रत संबोधनान्तं वर्तते त्वां देवव्रत विप्रवंशतिलक श्रीमन्महेशात्मज वेदे पुष्टपरिश्रमेण लसितं सम्प्राप्य सोत्का इह दिव्यचेतनया युता सरभसं भूरि प्रहर्षोज्ज्वला धन्या धामनि धूर्जटे कृतधियो जाता अजाता इव वेद विच्छ्री महेशो वै देवव्रतस्तदात्मजः बाल्यतोऽधीतवान् वेदं कीर्त्यते यद्यशो महत् दण्डक्रमं शुभं कृत्वाल्पकाले सश्रमं बुधः एतादृशं महत्कर्म संस्कृतेरुन्नतिप्रदम् संरक्षकोऽस्ति वेदादेर विश्वविद्यालयो महान् उपाधिर्दीयते स्माभिः उपाधिर्नामधेयम् अग्रे वर्तते दण्डक्रमत्रिविक्रमः तिथि माघी पूर्णिमा विक्रम संवत् द्व्यशीत्युत्तरद्विसहस्रं स्थानं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी कुलपति प्रमुखाः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी जनपदीय संस्कृत महाविद्यालय वैदिक पाठशालानाम् अध्यापकाः छात्राश्च अहम् अनुरुन्धे कुलपति महोदयान् आदौ माल्यार्पणादिभिः सभाज्य माल्यार्पणम् अथ च उत्तरीय समर्पणम् इत्यादिभिः सभाज्य देवव्रत महोदयस्य सम्माननं कुर्वन्तु इति अस्माकं करतलध्वनिना सर्वे देवव्रतस्य सम्मानपत्रं पुरस्कार अनेन सह सम्मानपत्रस्य अत्र विरुद्ध्या दत्ता अस्ति तस्याः विरुद्धः पृथक्तया एकं स्मृतिचिह्नं वर्तते यत्र विरुद्ध संलेखिता वर्तते वयं सम्यक्तया तां विरुद्धं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः उपाधि यहाँ से दिया गया है वो यहाँ बीच में लिखा हुआ है धन्यवादाः। अहं कुलपति महोदयान् अनुरुन्धे यत् अस्याः परीक्षायाः मुख्यपरीक्षकाः आचार्याः देवेन्द्र गढीकर महोदयाः तेषामपि सम्माननं कुर्वन्ति। अत्र उत्तरीयदानेन माल्यार्पणेन आचार्य उत्तरीयमपि देवेन्द्र गढीकर महोदयानां उत्तरीयेन सम्माननं कुर्वन्ति कुलपति महोदयाः। अथ च विस्तृतेन ये वर्तन्ते अस्माकं सम्मुखम् आचार्याः महेश रेखे महोदयाः तेषामपि सम्माननं कुलपति महोदयाः अत्र कुर्वन्ति।
आचार्याणां महेश रेखे महोदयानां वेदमूर्तीनां सम्मानं कुर्वन्ति। वस्तुतः गुरुत्वं यद्भिः सम्पादितं गुरुपरवाच्याः अस्मिन् लोके वर्तन्ते तेषां गुरूणां वयं सम्मानं कुर्मः। इदमस्माकं सौभाग्यं वर्तते। एतादृशाः पुत्राः उत्पद्येरन् इतोपि अस्मिन् भारतवर्षे इति वयं प्रार्थयामहे। अस्य सम्पूर्णस्य कार्यक्रमस्य संयोजक महोदयाः वेदमूर्तयः नीलेश महोदयाः अहम् अनुरुन्धे यत् कुलपति महोदयाः तेषामपि सम्माननं करिष्यन्ति। भूरिशः धन्यवादाः। अहं सर्वान् प्रार्थयामि सर्वे उपविश्य सर्वे लालायिताः सन्ति एकं मन्त्रं श्रोतुं सर्वे लालायिताः सन्ति लघु लघु बालकाः। अहम् अनुरुन्धे देवव्रत महोदय अच्छा निमेश महोदयानाम् आग्रहः वर्तते। परीक्षकत्वेन आचार्यः आसन् देवेन्द्र गडीकर महोदयः। अहम् अनुरुन्धे एकस्मिन्नेव निमेषे स्वकीयं वक्तव्यम् उपस्थापयन्तु। पश्चात् वयं मन्त्रं श्रोष्यामः। श्री गुरुभ्यो नमः। माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में उपस्थित सभी आदरणीय वेदनिष्ठ सभी को अभिवादन। मराठी भाषा में एक पंक्ति है जो महाराष्ट्र में समर्थ रामदास स्वामी एक सत्पुरुष हो गए। सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। इसका अर्थ ऐसा है कि हर व्यक्ति में सामर्थ्य है लेकिन उस सामर्थ्य के लिए भगवान का अधिष्ठान आवश्यक है। जैसे भगवत गीता में भी कहा है अधिष्ठानं तथा कर्ता दैवं चैवात्र पंचमम्। इसमें भी अधिष्ठान सबसे पहले है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आज हमें यहाँ जो देवव्रत के माध्यम से यहाँ जो दंडक्रम पारायण यहाँ श्रवण करने को मिला, जो लगभग 150-200 साल पहले नासिक में स्थित श्री नारायण शास्त्री देव जो हुए उन्होंने किया था, और आज देवव्रत के माध्यम से यह हमें सुनने को मिला कंठस्थ रूप में आदि से अंत तक। तो यह जो प्रत्यक्ष हमें श्रवण हुआ है इसका कारण अधिष्ठान यही है। चिरंजीव देवव्रत के माता पिता, उसका मातृकुल है, पितृकुल है, गुरुकुल भी है। इन सभी की जो तपस्या है उस तपस्या का स्वरूप प्रत्यक्ष जो दर्शन है वो देवव्रत के माध्यम से, वेदवाणी के माध्यम से हमें यहाँ उसका दर्शन हुआ। तो एक प्रत्यक्ष श्रोता के रूप में यहाँ जो मैं था उस स्थान से यही इतना ही विचार है कि इससे प्रेरणा लेकर सभी विद्यार्थियों ने, आज तो दंडक्रम जो शब्द है वो तो सभी को ज्ञात हो गया है, लेकिन मूल जो संहिता है उस संहिता से लेकर संहिता है, पदपाठ है, क्रमपाठ है,
जटा से लेकर घनपाठ तक है, और भी वेदांग भी है, अनेक विषय हैं। तो ऐसे अनेक विषयों में सभी ने प्रेरणा लेकर उसमें अभ्यास करना चाहिए, एक विशिष्ट ध्येय प्राप्त करना चाहिए, और यही मैं कहूंगा कि दंडक्रम पारायण का साफल्य होगा। क्योंकि हम सभी के लिए यह अत्यंत अभिमान का विषय है, क्षण है, कि ऐसा कोई विद्यार्थी मेधावी जो असंभव लग रहा था वो उसने संभव करके दिखाया है। भगवत कृपा से है, अपने माता पिता की तपस्या से है, लेकिन प्रत्यक्ष हुआ है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है और अनुकरणीय है। अधिष्ठान देकर तो मेरा सभी से यही विचार होगा सभी के सामने कि सभी विद्यार्थियों ने, उनके माता पिताओं ने इसका अनुकरण करना चाहिए और आदर्श लेना चाहिए। बाकी काशीवासियों का यहाँ अत्यंत स्नेह हम सभी को प्राप्त हुआ और यह अविस्मरणीय रहेगा, इसलिए सभी को अत्यंत हम ऋणी हैं, ऐसा हम कहेंगे। और मेरे दो शब्दों का यहाँ विराम। विश्वविद्यालय के द्वारा माननीय कुलपति की अध्यक्षता में जो दंडक्रम त्रिविक्रम ये उपाधि दिया गया है, उसका थोड़ा सा 1 मिनट में विषय रख रहा हूँ। उसमें त्रिविक्रम जो शब्द है वह भगवान वामन विष्णु का वाचक है, और हमारे देवव्रत जी अभी अध्ययन अवस्था में ही हैं और उनकी उम्र बहुत न्यून है, यद्यपि कार्य बहुत बड़ा है, परंतु छोटे होते हुए और न्यून अवस्था में ब्रह्मचारी रूप में रहते हुए भी जिन्होंने त्रिलोक को अपने आभा से पूरे धर्ममय करने का जो सामर्थ्य था, ऐसा सामर्थ्य देवव्रत में हमको दिखा। इसलिए इस विश्वविद्यालय के माध्यम से उनको त्रिविक्रम दंडक्रम के साथ में लगा के त्रिविक्रम ऐसा उपाधि दिया गया है। मैं बहुत मंत्र श्रवण की इच्छा सबकी है। छोटा सा गायत्री इदम विष्णु द्विचक्र में लगभग अपना इदम विष्णु द्विचक्र में, क्योंकि दंडक्रम त्रिविक्रम जो शब्द है वो भी उसी देवता से संबंध रखता है, इसलिए सभी बच्चे छोटे अपने पाठशालाओं से बहुत सारे प्रतिनिधि आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं कई पाठशालाओं से, सबको सुनने की इच्छा है प्रत्यक्ष रूप में। मैं देवव्रत महेश रेखे जी से निवेदन करता हूं वहीं पर रह करके पाठ आरंभ करने से पहले मैं सभी श्रोतागणों से निवेदन करूंगा वेद मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी पादुकाओं को अपने से दूर कर लें, उसके बाद में पाठ आरंभ कर सकते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ईदं विष्णुः विष्णुरिदं ईदं विष्णुः विष्णुर्वि विष्णुरिदं ईदं विष्णुः विष्णुर्वि चक्रामे चक्रामे विष्णुरिदं ईदं विष्णुः विष्णुर्वि चक्रामे चक्रामे त्रेधा त्रेधा चक्रामे विष्णुरिदं ईदं विष्णुः विष्णुर्वि चक्रामे चक्रामे त्रेधा त्रेधानि नित्रेधा चक्रामे विष्णुरिदं ईदं विष्णुः विष्णुर्वि चक्रामे चक्रामे त्रेधा त्रेधानि निदा
चक्रामे चक्रामे त्रेधा त्रेधानि निदधे दधे पदं मा पदं दधे नित्रेधा चक्रामे विष्णुरिदं मा इदं विष्णुः विष्णुर्वि चक्रामे चक्रामे त्रेधा त्रेधानि निदधे दधे पदं मा पदमिति पदं मा समूढमस्य अस्य समूढं मा समूढमस्य समूढमिति सम्माऊढं मा अस्य वाग्गुसुरे वाग्गुसुरेस्य समूढं मा समूढमस्य समूढमिति सम्माऊढं मा अस्य वाग्गुसुरे वाग्गुसुरे स्वाहा स्वाहा वाग्गुसुरेस्य समूढं मा समूढमस्य समूढमिति सम्माऊढं मा अस्य वाग्गुसुरे वाग्गुसुरे स्वाहा स्वाहेति स्वाहा। वयं सर्वेपि अत्यन्तं धन्याः स्मः। दण्डक्रमं श्रुत्वा अहं पश्यामि लघु लघु बालकानां मनांसि मुखमण्डलानि बहु प्रफुल्लितानि वर्तन्ते। अस्य देवव्रतस्य इमां प्रतिभां दर्शं प्रत्येकं जनः एतस्य पार्श्वे गन्तुम् इच्छति, माल्यार्पणेन अस्य सम्माननं कर्तुम् इच्छति। अस्माकं पार्श्वे अस्माकं वाराणसी मण्डलस्य महान्तः विद्यालयाः पाठशालाश्च समागताः सन्ति, तेषां प्रतिनिधयः। एकं सर्वेषां सम्भावना नास्ति, अतः ये प्रत्येकं प्रतिनिधीनां नामोल्लेखपुरस्सरम् अत्र माल्यार्पणम् आचर्य। हमारे इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलसचिव श्री राकेश कुमार जी से प्रार्थना है कि वो वेदमूर्ति देवव्रत जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्य अध्यापक परिषद के प्रोफेसर रामकृष्ण पांडे जी गुरु जी, वेद वेदांग संकाय के अध्यक्ष वेदमूर्ति आचार्य महेंद्र पांडे जी, साहित्य संस्कृति संकाय के अध्यक्ष आचार्य दिनेश कुमार गर्ग जी, ज्योतिष विभाग के आचार्य मधुसूदन मिश्र जी, हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष यशस्वी श्री सुशील कुमार तिवारी जी, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, प्रदीप जी, भारत धर्म महामंडल के सचिव श्री राजेश राय जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वैभव जी और स्वामी नारायणानंद तीर्थ विद्यालय के प्रतिनिधि श्री डॉक्टर शंकर गौतम जी, वेद निधि ट्रस्ट से पधारे अध्यापक। इसी क्रम में स्वामी वेदांती वेद विद्यापीठ खोजमा से पधारे वहां के अध्यापक प्रतिनिधि श्री पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांसा अनुसंधान केंद्र वाराणसी से पधारे प्रतिनिधि आचार्य गोपाल चंद्र मिश्र वैदिक उन्नयन संस्थान ब्रह्मनाल से पधारे प्रतिनिधि वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र धर्म संघ दुर्गा कुंड से पधारे प्रतिनिधि
विश्वेश्वर वेद भवन बीरघाट से पधारे अपने विश्वविद्यालय के सामवेद के आचार्य विजय कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूँ, आप माल्यार्पण करके वेद मूर्ति काल की मर्यादा है और कई प्रकार की सीमाएं हैं। हम अपने भावों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें और मैं कार्यक्रम को अगली कड़ी में ले जाते हुए दिव्य चरित देवव्रत महेश आशीर्वाद प्रदान करने के लिए तथा हम सबको उद्बोधित करने के लिए इस संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से निवेदन करता हूं कि आप आशीर्वाद प्रदान करें। देवव्रत जी आप बैठ सकते हैं। इधर है।